आप सभी को जय मसीह। सभी को बहुत से आशीष करते हैं। आज गुड फ्राइडे का दिन है। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के विषय में आज हम देखने पाते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। हमारे पापों के खातिर यीशु मसीह ने जान दिया। जो दुख हमें उठाना चाहिए था वो यीशु मसीह ने उठाया। अक्सर गुड फ्राइडे के दिन हम वचनों के प्रचारों को सुनते हैं और उन प्रचारों में हम देखने पाते हैं कि यीशु के द्वारा कही गई अंतिम 7 वचन जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा, उसका हम भेद जानते हैं और उन भेदों को सुनते हैं। परंतु आज कुछ हटकर परमेश्वर बताना चाहता है, और वो कुछ हटकर ये है कि हम बाइबल को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप समझिए इस तरीके से कि ये जो सभा हुई इतने दिन में, जो हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पर यीशु मसीह को नहीं देख रहे हैं। हम यीशु मसीह के जरिए होने वाले जो घटनाएं हैं वो हम अपने जीवन से जोड़कर देख रहे हैं। जब यीशु मसीह कहीं जाकर कुछ कार्यों को करते हैं तो हम भी वहां पर उन कार्यों को कर रहे हैं। इस तरीके से हम अपने आप को जोड़ कर देखते हैं। तो जो कुछ यीशु मसीह कर रहे हैं या उनके साथ जो घटनाएं हो रही है वही हमारे साथ भी हो रही है, और उसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसा क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि वचनों से हम समझेंगे इन बातों को। शबन कि यीशु मसीह के निमित्त आज का विषय जो है मेरा, वो ये है कि आज के दिन हम आनंद मनाएं। गुड फ्राइडे बोलते हैं मतलब अच्छा अच्छे दिन के विषय में कहते हैं। गुड फ्राइडे मतलब अच्छा दिन है ये। पर क्या सच में आज का दिन अच्छा है? ये सच में आज का दिन दुख के विषय में? तो मैं क्या बता रहा था कि आज के दिन में हमें आनंद मनाना है कि दुख मनाना है। हम उस बातों में आगे बढ़े उससे पहले समझिए कि हम कलीसिया जो है वो किस तरीके से बाइबल अध्ययन कर रही है, यीशु मसीह की जगह खुद को रखकर। अब वो समय आ गया है कि आप समझें कि जीवन में जो कुछ आपके हो रहा है आज, वो इसी के अंतर में हो रहा है, मतलब इसी के जैसे में हो रहा है। किस प्रकार से? जीवन में 3 घटनाएं हैं आपके। आप जीवन में आपकी मुख्य 3 घटनाएं क्या है? आप जन्म लेते हैं और फिर बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेते हैं, मन फिराव का बपतिस्मा। फिर उसके बाद आपकी मृत्यु आती है। हालेलुया। और मृत्यु के बाद जो है फिर न्याय होता है, स्वर्ग में प्रवेश होता है। तो कुल 5 बातें हैं, पर 3 बातें अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या है? जन्म, फिर उसके बाद बपतिस्मा, फिर मृत्यु। जन्म के विषय में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन में देखने पाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। हालेलुया। भविष्यवाणी का जिक्र मिलता है हमें। और फिर उसके बाद बपतिस्मा के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार 3 के 16 में हम देखने पाते हैं, यहाँ पर आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। और मृत्यु के विषय में यीशु मसीह का मत्ती रचित सुसमाचार 27 के 50 में हमें जिक्र मिलता है। और भी सुसमाचार और भी बाइबल के नए नियम की पुस्तकों में हमें यीशु मसीह के बलिदान के विषय में देखने को मिलता है। तो इसे हम अपने जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं? आपका भी जन्म हुआ, आपने भी इसी रीति से बपतिस्मा लिया, और आपने अभी मृत्यु को नहीं देखा, पर आने वाले समय में देखेंगे। पर इस मृत्यु को पाने से पहले आपके जीवन में क्या कुछ हो सकता है, उसे समझिए। और क्या कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए सरल कर दिया। हालेलुया। क्या कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए सरल कर दिया, इन बातों को आपको समझना होगा। लूका 9 का 24 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जो कोई प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। अभी हमने क्या देखा? हम बपतिस्मा तक पहुंच चुके हैं, अभी मृत्यु हम तक आई नहीं है। यह मृत्यु आने वाले समयों में हमारे जीवन में कभी ना कभी ये बातें लिखी हुई है। परंतु अब उस मृत्यु की तैयारी अब आपको करनी है, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने खुद को तैयार किया। कैसे तैयार किया, उन बातों को हम समझे पहले। तो किस प्रकार से तैयार किया? लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। क्या यीशु मसीह ने अपने प्राण बचाने के लिए प्राण खोए? हाँ। उसने प्रमाणित करके दिखाया कि अगर आप प्राण खोते हैं अपना, तो आप अपने प्राण को बचा लेते हैं। क्योंकि लिखा है, फिर उसके बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण होता है और फिर
वो पिता के दाहिने ओर जाकर विराजते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि मृत्यु के बाद, मतलब आपने अपने प्राण को बचाते हुए अगर आपने मृत्यु को पाया तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। परंतु आपने अपने प्राण को खोते हुए जब अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हैं और आपने मृत्यु को पाया, तब आपके जीवन में क्या आता है? स्वर्ग की आशीष आती है, स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसे सरल भाषा में ऐसा समझिए कि जो परमेश्वर के लिए परिश्रम करता है, जिससे विरोध मिलता है, इस दुनिया में ऐसा कोई ऐसा पासवान नहीं होगा, ऐसा कोई प्रचारक नहीं होगा जिसे विरोध ना मिलता हो। किसी के भी द्वारा विरोध हो सकता है। और ये जो रुकावट का जीवन है, जहाँ पे आपको दुख उठाना पड़ता है, आपको समस्याएं आती है आपके जीवन में, ये सारी घटनाएं जो हो रही है आपके जीवन में, ये क्या दर्शाती है? कि आप प्राण को अपने खोने के लिए भी तैयार हैं। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ। जब कहीं विरोध ज्यादा बढ़ जाता है तो आप देख चुके हैं कि पासवानों को मार दिया जाता है। ये सब क्या है? ये उस विरोध का स्तर है जहाँ आप प्राण खोने तक को तैयार हैं और परमेश्वर के राज्य में बिना डरे कार्य करते हैं। अगर लोगों के बीच में अगर आप लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को ये पता है कि आप मसीह हैं, तो आप याद रखिए आप वो जीवन जी रहे हैं जिसमें आप प्राण खोने के लिए तैयार हैं। अगर लोगों से आप अपनी पहचान छुपाते हैं कि मैं मसीह नहीं हूँ और मैं सांसारिक जीवन जीता हूँ और साथ ही मैं जब कलीसिया लगती है तो मैं कलीसिया भी जाता हूँ, तो ये बड़ा भयानक है क्योंकि आप दोहरा जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर बोलता है कि एक रास्ता चुनो और उसके अनुसार चलो। और परमेश्वर किस रास्ते को चुनने को बोलता है? कि प्राण खोने के लिए भी तैयार हो। क्या हुआ अगर जान भी देनी पड़े? परमेश्वर का मैं पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का मानने वाला, परमेश्वर का भक्त हूँ कहने में क्या जाता है? अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने प्राण को अपना बचाना चाहा, लोगों से डर गए कि ये लोग मुझे घात कर देंगे, ये लोग मुझे मार देंगे करके, तो आपके लिए बुरी खबर है। और वो बुरी खबर ये है कि आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि फिर न्याय का दिन आएगा और उस दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा, और जब आप कहोगे कि मैं तुझे जानता हूँ, मैंने तेरी उपासना की, मैंने बपतिस्मा लिया, पर परमेश्वर फिर पूछेगा तू लोगों से डरता था, मुझसे नहीं। तो तूने मेरी आराधना नहीं की, तूने लोगों की आराधना की। क्योंकि कोई भी जिस व्यक्ति से डरता है वो उसी की आराधना कर रहा है। इस प्रकार से हम बाइबल में देखने पाते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने स्वामी से ही घबराता है, उसके अलावा किसी और से नहीं। हम किसी भी कार्य को करते हैं, तो कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है और वो उसने हमें कोई काम सौंप रखा है, तो हमें उसी से घबराहट होती है कि मालिक डांटेगा, हमने ये काम को अच्छे से नहीं किया। तो जब मनुष्यों से आप डरते हैं, तो उसी को ही आप मालिक बना लेते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर से डरते हैं और प्राण खोने को तैयार होते हैं, तब हम परमेश्वर को अपना स्वामी ठहराते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी इन्हीं बातों को किया। उसने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? पिता को अपना स्वामी ठहराया और अपने प्राण देने तक को तैयार हो गए। शरबाश शलेबिस्न खलाबाश ने खतरेबिशन। एक और वचन हम देखेंगे। शरबाश शलेबिश। गलातियों 2:20 पढ़ेंगे। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इससे बढ़कर और क्या? इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? तो क्या ना हम इन बातों को देखें। और मैंने बोला कि यीशु मसीह जो है हम खुद को देख रहे हैं, तो क्रूस पर हम यीशु मसीह के साथ चढ़ाए गए। हालेलुया। जिस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, आप भी चढ़ाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? आप भी अपने शरीर का त्याग करते हैं और अपनी आत्मा के अनुसार चलाए चलाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? कि आप अपने शरीर को त्याग कर देते हैं और आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा किसी से नहीं डरती। क्यों? आप शरीर को चोट लगा सकते हो, शरीर में चोट लग सकती है। यीशु मसीह के शरीर पर भी चोट लगी, पर यीशु मसीह की आत्मा को कोई घात नहीं कर सका।
क्योंकि आत्मा नश्वर है। और बाइबल बताती है, आत्मा को घात करने वाले से डरो। क्या कहती है बाइबल? कि आत्मा के घात करने वाले से डरो। और आत्मा का घात करने वाला कौन है? उसका रचयिता स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। और आज हम अपने शरीर को तो बचा सकते हैं। आज हम लोगों से झूठ बोलकर कि नहीं, मैं मसीह को नहीं मानता, घर में मैं चुपके से यीशु मसीह को मान लूंगा बोलकर, आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को तो बचा सकता है, अपने शरीर को बचा सकता है, पर उसने अपनी आत्मा को नहीं बचा सका। क्योंकि आत्मा का प्रकटीकरण कभी हुआ ही नहीं, तो वो उसे बचाएगा कैसे? उसे जब तक वो शरीर को जान पा मतलब जब तक वो आत्मा को जान पाता, उसका मन तो शरीर की ओर लगा हुआ है कि मैं इस शरीर को कैसे बचाऊँ। हालेलुया। और इन्हीं बातों के विषय में यीशु मसीह बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बहुत ही भयानक एक उदाहरण देखने को मिलता है। वो है, वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 22 का 44 पढ़ेंगे। लूका 22 का 44 पढ़ेंगे। हमें बहुत ही भयानक बात देखने को मिलती है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने इन चीजों में अपने आप को रखा और कैसे वो आगे बढ़े। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। आगे बढ़े, एक और कुछ। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और हालेलुया। उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परीक्षा में ना पढ़ो इसलिए प्रार्थना करो करके अपने चेलों को कह रहे हैं। एक और वचन है इसमें, लूका 9 का 23 पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर वे मेरे पीछे हो ले। तो इन बातों को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह का जो लहू है, मतलब यीशु मसीह का जो पसीना है, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एक आखिरी प्रार्थना जब वो यीशु मसीह कर रहे थे, और यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में हम देख पाते हैं कि वो भविष्य को जानता है कि आगे चल के क्या होने वाला है, उसके साथ क्या बीतने वाली है, उसे इतने कोड़े पड़ने वाले हैं कि उसकी पूरी चमड़ी निकल आएगी, उसके अंग दिखने लगेंगे, इतना बुरी तरीके से मारा जाएगा कि वो पहचाना ना जाए, उसके ऊपर मुँह पर थूका जाएगा, उसके हाथों पे कील ठोकी जाएगी। ये सारी बातों को यीशु मसीह देखते हैं, और क्या होता है फिर? वो घबरा जाते हैं, और घबराहट में उनका जो लहू मतलब उनका जो पसीना है वो लहू बनकर गिरने लगता है। आप समझ रहे हैं किसी व्यक्ति को कितना डराने की ज़रूरत है? किसी भी सामान्य व्यक्ति को कितना डराने की ज़रूरत है कि उसका पसीना लहू बन जाए? कितनी थरथराहट उसके जीवन में लाने की ज़रूरत है कि उसका पसीना लहू बन जाए? आज यीशु मसीह का जब लहू पसीना मतलब पसीना जो लहू बन गया, इससे हमें एक सबक लेने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने जो चीज़ें सही हैं क्रूस पर, वो बड़े भयानक थी। वो हमारे पापों की सज़ा थी, जो यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पर ले गए। और 24वें वचन को जब यहाँ पर लूका के 9 के 24 को पढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलता है, अपना प्राण बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा, जब हम पढ़ते हैं। और जो कोई उसके पीछे आना चाहे, वो अपने आप का इनकार करेगा और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लेगा। क्रूस उठाने का मतलब आपको दुःख उठा के चलना है, ये नहीं होता। क्रूस किस बात को दिखाता है? इस बात को समझना है, जिस प्रकार से वेदी होती है, जिस प्रकार से वेदी में बलिदान चढ़ाए जाते हैं, वेदी के सामने प्रार्थना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से क्रूस जो प्रतीक है, वो उस बोझ को लेके चलने के समान है। किस बोझ को बोल रहे हैं? कि आप प्राण खोने को तैयार हो। क्रूस लेकर चलना मतलब आप प्राण देने के लिए तैयार हो। जहाँ आपको प्राण देने की बारी आई, वहाँ आपने क्रूस खड़ा किया, क्रूस पर आप चढ़ गए। आपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मतलब क्रूस को लेकर चलना मतलब मृत्यु को लेकर चलना, उस मृत्यु के बोझ को लेकर चलना, क्योंकि लिखा है, जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, क्योंकि उसने क्रूस उठा ही नहीं रखा है, तो उसे बचाएंगे कैसे? तो इसीलिए अपने प्राणों को जो खोएगा वो उसे बचाएगा, क्योंकि उसने अपने क्रूस को अपने साथ रखा हुआ है। एक और वचन हम पढ़ेंगे,
लूका 22 का 42 पढ़ेंगे, 42। लूका 22 का 42 पढ़ेंगे। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज हम दुख में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, हम क्या प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते। हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है कि आज कितना भी दुख हो, आज कितनी भी समस्या हो, फिर भी हम एक बात तो कहना भूल जाते हैं। आइए आज हम यीशु मसीह की इतनी सारी बातों को जब हम सीखते हैं कि प्राणों को हमें प्राणों को जो ये शरीर है, ये शरीर तो नष्ट हो सकता है, हम प्राणों को तो खो सकते हैं, परंतु उसे खोकर हम बचाएंगे। और जब ऐसा कहा तो इसलिए कहा कि यीशु मसीह खुद ने वो जो प्रार्थना की, वो क्या प्रार्थना थी कि पिता मेरे ऊपर से ये बातें टल जाए, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कह देते हैं कि काश मेरे ऊपर ये ना पड़ा होता, या मेरे ऊपर से टल जाए पिता, करके वो प्रार्थना कर रहा है। परंतु फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। आज आपके जीवन में हो सकता है समस्या हो, थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा दुख होता है और हम किसी और को आगे बढ़ते देखते हैं, तो हम अपनी आदत को बिगाड़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की जितना हम भी अ, परिपूर्ण बन जाए, हम सामने वाले व्यक्ति की तरह बलवंत बन जाए, हम सामने वाले व्यक्ति की तरह धनी बन जाए। पर परमेश्वर ने क्या इस रीति से आपके लिए रास्ता खोल रखा है कि आप दूसरों को देखकर चले। परमेश्वर ने यहाँ पर जो कल्वरी क्रूस का बलिदान है, ऐसा बलिदान कभी देखा ना गया। एक ऐसा बलिदान जिसे देने के बाद और दूसरे बलिदान की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसका एक ही बलिदान हमें हमेशा हमेशा के लिए पापों से तौबा दिलाता है। अब इन बातों को जब हम जानते हैं कि 3 विषय कौन से जीवन की मुख्य बातें थी, जन्म, बपतिस्मा और मृत्यु के विषय में मैंने जब आपको बोला, और मृत्यु से पहले होने वाली घटना, मतलब आपके जीवन में जो दुख पीड़ा, उसके विषय में मैंने आपको बताया। अब यीशु मसीह ने जो कुछ आपके जीवन से हटा दिया है, अब उसे समझिए क्या कुछ हटा दिया यीशु मसीह ने। उसे जो कोड़े मारे गए, हालेलुया, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। यूहन्ना 19 के 1 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया? ये आपको भली भांति पता है। कांटे किसका प्रतीक है? पाप और श्राप का प्रतीक है। कांटे चुभते हैं, काट चुभन किस चीज की, चोट लगना किस चीज की ओर है? पाप का प्रतिफल मृत्यु है। और इसीलिए यहाँ पर जो कांटे हैं वो किसको दर्शाते हैं? पाप को दिखाते हैं। और यीशु मसीह के सर पर जब कांटों का मुकुट रखा गया तो वो क्या था? वो पापों का राजा ठहराया गया। जो पाप को जानता नहीं था उसे ही पाप वहां पे ठहराया गया। और यीशु मसीह को कोड़े पिलातुस ने लगवाए, और पिलातुस ने ये सोचकर कोड़े लगवाए थे कि मैं अगर यीशु को कोड़े लगवा दूंगा तो फिर ये लोग बोलेंगे कि इतनी सजा काफी है, इसे छोड़ दो। पर लोग यहाँ पर कैसे हो गए थे? यीशु के इतने विरोधी हो गए थे। आज संसार में आप देखिए, आप कितना भी लोगों को सच्चाई बताइए, उनसे पूछ लीजिए, सवाल जवाब कर लीजिए, उनके पास जवाब नहीं होगा। उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होगा कि सामने वाले को कैसे रोका जाए, और उसका एकदम सटीक उत्तर है, मार डालना चाहिए। आज कलीसियाओं में लोग हमला क्यों कर रहे हैं? तो लोगों को मार दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं बचा है। क्या यीशु को जवाब देने के लिए उनके पास कुछ था? नहीं। उन्होंने पूरे अपने धर्म शास्त्र खंगाल डाले, पर उनके पास उत्तर नहीं था कि यीशु मसीह के खिलाफ कुछ बोल सके। तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि किसी तरीके से इसे मार डाला जाए। आज आपके जीवन में भी इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मृत्यु के लिए तैयार रहो। क्यों? क्योंकि लोग आपको रोक ही नहीं सकते। आप वो आंधी हो, वो तूफान हो, वो भस्म करने वाले आग के बेटे और बेटी हो, आपको कौन रोक सकता है? हालेलुया। आपके कार्यों को कौन रोक सकता है? आपको रोकना है तो आपके शरीर को नष्ट करते हैं वो। आपके शरीर को ही वो खत्म करना चाहते हैं ताकि वो रोक सके। क्योंकि उनके पास भी अगर धार्मिकता की कोई पुस्तक है, अगर वो किताबें खोल कर भी बैठ जाए तो भी वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि जो कुछ आप बाइबल से बताएंगे, बाइबल सब बातों का उत्तर उन्हें दे सकती है।
अब यहाँ तक हमने देख लिया कि किस प्रकार से सब चीजें हुई। अब एक और घटना को यहाँ पर समझिए। यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ, उन्हें कोड़े मारे गए, उन पे थूका गया, कांटों का मुकुट रखा गया, ये कुछ आपके साथ होना था, क्योंकि पाप का प्रतिफल मृत्यु है। हालेलुया। पाप का प्रतिफल मृत्यु है, और पाप आपने किया, और मृत्यु किसने सही? यीशु मसीह ने। शरीर के तरफ एक वचन है, रुकिए। शरीर के तरफ विष्णु के लिए रोमियो 6:23 पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ने में गवाही करें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक और वचन पढ़े, याकूब 1:15। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो दोनों वचनों से हम देख पाते हैं कि पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। हमें इन बातों को समझना होगा कि अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जनती है, मतलब आपकी अभिलाषाएं पाप को जन्म देती हैं। कैसी अभिलाषाएं? जब आपका अभिलाषा शरीर की ओर होता है, ना कि आत्मा की ओर, आप इस शरीर को बचाने के लिए अभिलाषा रखते हैं, तो पाप का जन्म होता है, क्योंकि अब आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। और जो कोई शरीर पर ध्यान देगा, शरीर तो पाप की ओर आपको लेकर जाएगा। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में काम करती है। शरीर आपको पाप की ओर ले जाना चाहता है, तो आत्मा आपको पाप से बचाना चाहती है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप शरीर पर ध्यान देते हैं तो क्या होगा? फिर आपके साथ वही चीजें होंगी जो यीशु मसीह के साथ होंगी। परंतु फिर यहाँ पे वही भेद आ जाता है कि यीशु मसीह अब पापों का राजा ठहराया गया, उसने सारे संसार के दुखों को ले लिया। आपको जो दुखों से गुजरना था, वो जो यीशु मसीह ने कहा ना कि इसी रीति से होने, जब उसने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना ने जब उसे मना किया कि मुझे आपके हाथों से बपतिस्मा लेने, जब यीशु मसीह ने कहा कि इसी रीति से होने दे, इसका मतलब आपका जन्म तो हुआ, बपतिस्मा हुआ, परंतु वो मृत्यु की वो जो घटना है, जहां पर आपको कोड़े लगने चाहिए थे, आपको उस पापों की सजा मिलनी चाहिए थी, वहां पर उस भाग को यीशु मसीह ने अपने सर पर ले लिया, और अब वो कलवरी क्रूस पर बलिदान हो जाता है, और वो आपके पापों के लिए मारा जाता है। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह की मृत्यु होती है, तो वो आपके पापों के विषय में होती है। आपको जो सजा होनी चाहिए थी, वो यीशु मसीह ने अपने सर पर ले ली। हालेलुया। शबरा हवसने के एक और अवश्य बाशले में तपस्रमा सने के तरह विष्णु काला बाश्चर्य मेरे के थे। और जब उसने अपने सर पर हमारे पापों को ले लिया, तो हम बच गए। किन बातों से बच गए? पाप की मृत्यु से। तो कुल मिलाकर अगर किसी ने आपके लिए जान दी, जान के बदले जान, आप उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। पुराना नियम हमें क्या बताता है? आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ बोलता है। और ये नियम को परमेश्वर ने वहां समाप्त किया, वहां परिपूर्ण किया, वहां बंद किया। वो नियम को हटाया नहीं, वो दुनिया में वो नियम है। और वो नियम क्या है? आपकी मृत्यु के बदले मृत्यु, परंतु मृत्यु किसके? पवित्र मेमने के। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में आप देखिए आप कैसा जीवन जीते हैं। और आज परमेश्वर में एक जो सवाल जो शुरू में मैंने आपके बीच में उठाया था कि आज हमें आनंद मनाना है कि दुख मनाना है। दुख इस बात का है कि जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, जो सजा हम सभी को मिलनी चाहिए थी, वो यीशु मसीह को मिली। दुख इस बात का है कि इतना इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी ज्यादा तकलीफ कि आप समझिए कि उसका जो पसीना है वो लहू बन गया। वही बहुत बड़ी गवाह है कि कितने कुछ यीशु मसीह ने उस समय में गुजर गए, कितना कुछ उन्होंने सह लिया। और यही बहुत बड़ी बात है। पर आनंद इस बात का है कि हमारे पाप क्षमा हुए, उसने हमारे पापों को ले लिया, और कलवरी क्रूस पर हमारे पापों को खातिर मारे गए।
अब यीशु मसीह ने जब जान दे दी है, अपने प्राण दे दिए, तो हमारा फर्ज बनता है उस प्राण के बदले हम क्या दे सकते हैं। और पुराना नियम के नियमों के अनुसार, इस संसार के नियमों के अनुसार आपको भी मृत्यु के बदले मृत्यु देनी होगी। मतलब अब आपको यीशु मसीह के बलिदान के बदले अपने आप को बलिदान करना होगा। परमेश्वर को सबसे उत्तम भेंट आपका क्या हो सकता है? आपका जीवन। यीशु मसीह ने अपना जीवन आपको दे दिया, अब आपको भेंट में क्या देना होगा? अपना जीवन देना होगा। और जो कोई ऐसा करेगा, वो पापों से ना सिर्फ तौबा पाएगा, वो स्वर्ग में प्रवेश भी करेगा। क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं, मैंने फिर से वही बातों को कहा है कि हमें कुछ लेकर जाना है और किसी ने हमें इतना उत्तम भेंट दे दिया है, तो आपको भी उसी के स्तर का क्या लेकर जाना होगा? भेंट लेकर जाना होगा। 2 राजाओं के बीच में भेंट होती है। एक राजा एक पूरी थाल में सोने की सोना पूरा सोने जेवरात लेकर आता है और दूसरे राजा को भेंट चढ़ाता है। क्या दूसरा राजा सामने से बस एक सोने का जेवर चढ़ाकर सामने वाले को प्रसन्न कर सकता है? क्या उनके बीच में दोस्ती बनी रहेगी? नहीं। दोनों के बीच में समान तरीके का होगा। हो सकता है कोई राज्य को वो भेंट में दे दे, कोई बड़ी चीज़ अपनी बेटी का विवाह अपने उससे करवा दे। तो इस तरीके से एक बड़ी भेंट आपस में आदान-प्रदान की जाती है। तो आज आपके जीवन में भी वही चीज़ है, आप क्या भेंट लेकर जाते हैं? और वो भेंट है आपका जीवन। और ये जीवन ऐसा मत सोचिए कि हम इस जीवन को बचाएँगे तो क्या होगा, हम कैसे करेंगे? ये जीवन उसके हाथ में है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जो हर एक तारों का नाम रखता है, हालेलुया! जो परम प्रधान परमेश्वर है, जिसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, जो खुद सोता है, वो आशीष का सोता है, वो बुद्धि की सोता है और जो खुद सोता है, क्या उसके पास कोई चीज़ की कमी होगी? तो क्यों ना आइए हम उसके हाथों में अपने आप को सौंप दें। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद अब अब हम समझेंगे यीशु मसीह के विषय में और गहराई से कुछ बातों को। इब्रानियों 9 का 1 पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 का 1 पढ़ेंगे। आज थोड़ा-सा समय लूँगा मैं और कुछ बातों को आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। इब्रानियों 9 का 1 पढ़ें। उस उससे पहले पहले का कि वाचा में भी जो सेवा के नियम थे और ऐसे पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। हालेलुया। हालेलुया! इस जगत का पवित्र स्थान, वो स्वर्ग का नहीं कहा गया यहाँ पे। आगे बढ़ें दूसरा वचन। क्योंकि वह एक तंबू बनाया गया, तब पहले तंबू के दीवार और मेज और भेंट की रोटी थी और वह पवित्र स्थान पर कहलाता। हालेलुया। तीसरा पढ़ें फिर। दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। हालेलुया! तो यहाँ पर हम पर्दों का ज़िक्र देखते हैं कि पर्दे लगे हुए हैं और लोग किस तरीके से वहाँ पर हैं। मैं इसमें इस प पूरे वचन पढ़ने की जगह मैं जल्दी से ये बातें बता देता हूँ आपको, इससे आप पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़िएगा, आप कभी मौका मिले आपको तो, इसे ज़रूर पढ़िएगा। ये इब्रानियों 9 अध्याय को पूरा पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का जो मंदिर है, वो किस तरीके से बनाया गया है इस दुनिया में। पर्दे लगाए जाते थे कि परमेश्वर की वेदी को, जो परमेश्वर का वाचा का संदूक है, उसे कोई देख ना सके। हालेलुया! लोगों से परमेश्वर का मिलन नहीं था, उसके लिए नबी की ज़रूरत पड़ती थी। हमने बाइबल अध्ययन में हमने देखा है कि लोगों को किसका ज़रिए की ज़रूरत पड़ती थी, कोई हमारी अगुवाई करेगा, कोई हमें परमेश्वर से बातें करना है तो हमें उससे बात कराएगा। नबी कैसे कार्य करते थे? आपके पास आए न आप नबी के पास जाओगे, आप उससे बोलोगे मुझे ये समस्या है, वो नबी फिर परमेश्वर के पास जाएगा, परमेश्वर से कहेगा कि मेरे हे पिता तेरे राज्य के लोगों को ये समस्या है, फिर वो नबी परमेश्वर से उत्तर लेकर आएगा, फिर आपको बताएगा। मतलब मध्यस्थता की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके की मध्यस्थता? एक नबी या कोई ऐसे व्यक्ति जो पवित्र ठहराया गया है, हालेलुया! उसकी ज़रूरत पड़ रही है। परंतु फिर क्या हुआ? एक और वचन हम पढ़ेंगे। क्षमा के तेरे बीच मरकुस 15 का 38 पढ़ें। आनंद मनाइए, अब क्यों आनंद मनाना है अब आप समझेंगे। मरकुस 15 का 38। और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, दो टुकड़े हो गए। हालेलुया। हालेलुया! मंदिर का पर्दा फट गया, 2 टुकड़े हो गए। मंदिर के पर्दे का फटने का मतलब क्या होता है?
किसी भी जब आप घर में हैं, आपके घरों पे पर्दे लगे हुए हैं, मतलब बाहर का व्यक्ति घर के अंदर नहीं देख सकता जब तक पर्दे हैं। और जैसे ही वो पर्दा फट गया या पर्दा हट गया, तो कोई भी व्यक्ति हमारे घरों के अंदर देख सकता है आसानी से। ठीक उसी प्रकार से जो परमेश्वर का वाचा का संदूक है, जो परमेश्वर ने वायदा किया था, आशीष का वादा और बहुत सारा अभिषेक जो इज़राइल के घराने को परमेश्वर ने वायदा कर रखा है, उसके साथ क्या हुआ? वो लोगों को जो आँगन में थे, उन्हें भी दिखाई देने लगा। जिसके सामने एक नबी, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति जाके घुटने टेकता था, उसे स्पष्ट रूप से एक आम आदमी देख पा रहा है। हालेलुया! जो कोई इस पवित्र अति पवित्र स्थान में जब जाता था, तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। परंतु आज परमेश्वर ने उस बलिदान के ज़रिए उस बंधन को तोड़ दिया। किसके? पाप के बंधन को। पाप हमें क्या लेकर जाती है? मृत्यु की ओर लेकर जाती है। हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते पाप के साथ। हालेलुया! पर परमेश्वर ने एक योजना बनाई और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो पर्दा फट गया और हम परमेश्वर को अब सीधे रूप से देख पाते हैं, हमें और किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि एक ही बलिदान के द्वारा सब कोई आशीषित होते हैं, एक ही बलिदान से सबका छुटकारा होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई पासवान ज़्यादा आशीषित है कि आप कम आशीषित हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप में भेद इतना है कि आप अपनी इच्छा को नहीं रखते, आप इच्छा रखिए, परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। मैंने कितनी सरलता से आपको परमेश्वर से बातें करना सिखा दिया। ये बातें मुझे परमेश्वर ने सिखाई कि किस तरीके से लोगों को सरलता से मैं बता सकूँ कि वो मुझसे बातें करें। और जब आप इस तरीके से परमेश्वर से वचन माँग कर बातें करते हैं, तो ये वो दर्शाता है कि कितना सरल है कि मेरे बिना या परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के बिना भी आप किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप भी चुने हुए हैं। मुझ में और आप में अंतर नहीं है, किसी पासवान और आप में अंतर नहीं है, कोई अभिषिक्त व्यक्ति और आप में अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ़ इतना है कि उसने प्रकटीकरण को पा लिया है, उसने उसने जान लिया है कि किस प्रकार से अपने जीवन आशीषों को लेकर चलना है और इसी को आपको समझना है, उन भेदों को समझना है, यीशु मसीह के बलिदान को हमें समझना है। और जहाँ तक रही 7 बातों के विषय में जो हम देखते हैं, प्रचारों को सुनते हैं आज के दिन में, उसमें पहला वचन मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, जिसमें पहला वचन है क्षमा के विषय में। और लूका 23 में लिखा हुआ है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्षमा के लिए प्रार्थना की और उसके बाद दूसरा वचन है उद्धार के विषय में जब डाकू ने कहा कि हाँ, तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने स्वीकार कर लिया। लूका 23 में हमें देखने को मिलता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसी दिन यीशु मसीह ने उसे मतलब उसी समय यीशु मसीह ने उससे वादा क्यों कि क्रूस पर ही उसने अपने मन को फिरा लिया। हालेलुया! बपतिस्मा सिर्फ़ एक ज़रिया है, बपतिस्मा से सब कुछ नहीं हो जाता। हमें लगता है कि बपतिस्मा ले लिया, तो हमने पूरी तरीके से पापों से तौबा पा लिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो एक डाकू है, उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, वो तो कल्वरी क्रूस पर था। बपतिस्मा का मतलब पापों से तौबा होता है, उस डाकू ने वहाँ तौबा किया मतलब वहीं उसका बपतिस्मा हो गया। समझ रहे हैं आप? एक आता है जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। यीशु मसीह ने उसे बपतिस्मा मिल गया। कैसे? उसने अपने पापों से तौबा कर लिया। मन फिराना ही सबसे बड़ा बपतिस्मा है आपका और वही उस डाकू ने किया और यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो उसे क्षमा मिली। तीसरा वचन जो हम देखने पाते हैं वो प्रेम के विषय में देखते हैं कि मरियम जो है उसे पतरस से कहते हैं कि अ हे नारी देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। यहाँ पे पतरस और मरियम से कह रहे हैं यीशु मसीह और ये भी यूहन्ना रबा शलेबेरे खेते रेबिश निकालाबा रबा शलेबेरे बेरे बेरे हेबे यूहन्ना 17 में हमें यूहन्ना 17 में हमें इसका जिक्र मिलता है। फिर इसका चौथा वचन हम देखने पाते हैं क्रोध के विषय में और क्रोध क्या है? हे मेरे पर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह को भी अब वहाँ पर क्या बोलना चाहिए? देखने पाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जब यीशु मसीह क्रूस पर होते हैं और वो समय आता है, 3 घंटे का वो समय आता है जब पूरी बदली छा जाती है, आकाश पूरा अंधेला हो जाता है, रोशनी नहीं होती और यीशु मसीह क्रूस पर लटके होते हैं। अंधकार किसे दर्शाता है? परमेश्वर की अनुपस्थिति को अंधकार दर्शाता है कि परमेश्वर ज्योति है, जगत की ज्योति परमेश्वर है और परमेश्वर ही यीशु मसीह से दूर हो गए, पिता ही दूर हो गए, वो सबसे बड़े दुःख की घटना थी। वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर तुम मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? चौथी बात से हमें एक और बात सीखने को मिलती है
कि जो इस चीज से आपको गुजरना चाहिए था, आप परमेश्वर से दूर होने चाहिए थे, परंतु परमेश्वर ने फिर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपको परमेश्वर से दूर होने नहीं दिया। वो पर्दे का फटना आपको परमेश्वर की और निकट लेकर चला गया। 5वां वचन हम देखें तो उसमें लिखा है, दुख उठाने के मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह को प्यास लगती है और उस सिरके से भरा हुआ जो स्पंज है उसके मुंह पर लगाया जाता है। यहाँ पर यूहन्ना 17 में उन बातों को देखने पाते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह का दुख देखने को मिलता है कि वो अब प्यासा हो गया है। अब उसे प्यास है, उसे अब जरूरत है। हमारे जीवन में भी जब हम क्रूस पर यीशु मसीह के साथ जब लटकाए गए हैं, तो हमें भी भूख होनी चाहिए, हमें भी प्यास होनी चाहिए। किस चीज की प्यास? परमेश्वर की प्यास। यहाँ पे यीशु मसीह को जो प्यास है वो परमेश्वर की भी प्यास है। हालेलुया, हमें इस बात को समझना है। छठवां वचन देखते हैं प्रायश्चित के विषय में कि यीशु मसीह ने क्या कहा। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने वहां पे प्राण त्याग दिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह का प्राण त्यागने के विषय में लिखा हुआ है तो उसने लिखा है पूरा हुआ। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में हर एक वो घटना पूरी होनी जरूरी है आपके प्राण त्यागने से पहले, क्योंकि उसके बाद फिर कोई रास्ता नहीं बचता। 7वां वचन देखते हैं परमेश्वर से प्रतिबद्धता के विषय में, मतलब हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह ने मरने से पहले अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि उसे पता है, उसे भरोसा है कि मेरे आत्मा किसके हाथों में सुरक्षित है? परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। उसने अपने शरीर को तो खो दिया, परंतु उसकी आत्मा सदा के लिए अब जीवित है। इसलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज की इन सारी बातों को, सारी घटनाओं को मैं बाइबल को जब मैं बताता हूँ, तो आप इस बात को समझिए कि जो दुख आज हमें होना था, उस पीड़ा को समझकर, उस पीड़ाओं को जानकर कि कितनी पीड़ाएं हैं, दुख को आप समझें और दुख का अनुभव करें, परंतु आनंद मनाएं कि उस दुख से आपको नहीं गुजरना पड़ा। आनंद मनाएं कि एक उत्तम बलिदान आपके जीवन में यीशु मसीह बनकर, आनंद मनाएं कि क्रूस के बलिदान के द्वारा भविष्यवाणियां पूरी हुई, और आनंद मनाएं कि अब आप आजाद हैं। हालेलुया, आप आजाद हैं। शबल रबा, यीशु के लहू के द्वारा आप आजाद हैं। अपने आप को समझे, ये जीवन आपका नहीं है, क्योंकि आपको जो मिला है वो बलिदान के द्वारा मिला है, और बलिदान के बदले आपको भी बलिदान देना होगा। अगर उसने अपनी आत्मा दी है तो आपको भी अपनी आत्मा देनी होगी, तभी आप उत्तम भेंट के समान हैं। अगर उसने अपना जान दी है तो आपको भी अपना जीवन देना होगा, तभी आप उसकी समांतर की आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया। पुराना नियम खत्म नहीं किया गया। याद रखिएगा, मैं कभी और अच्छे से इन बातों को बताऊंगा कि पुराना नियम कभी खत्म नहीं हुआ, उसे पूरा किया गया। व्यवस्था की बातें खत्म नहीं हुई, व्यवस्था की बातें पूरी हुई। व्यवस्था क्या कहती है? कि पापों के बदले उत्तम बलिदान चढ़ाओ। और उत्तम बलिदान कौन बनकर आया? यीशु मसीह। तो पाप के बदले यीशु मसीह की मृत्यु पुराने नियम के अनुसार क्या थी? बलिदान चढ़ाना। और ये आपके जीवन में हुआ है। और वो उत्तम बलिदान के बाद और कोई बलिदान शेष रह ही नहीं गया जो आपको चढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, जो कोई अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। और ये जब वचन कहा गया, इसका मतलब यही है कि आपको पुराने नियम के जो नियम हैं कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, उसी तरीके से मृत्यु के बदले मृत्यु, जीवन के बदले जीवन, आत्मा के बदले आत्मा, तभी आप बच सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के लिए भेंट लेकर जा रहे हैं, उस परमेश्वर के लिए जिसने इस पूरी दुनिया को रचा, जो आशीष का सोता है। आप सभी को फिर जय मसीह, सभी को बहुत ऐसा आशीष करते हैं। जीवन में याद रखिएगा, अगर उसने दिया है अपना बलिदान, तो उसके बलिदान को समझिए कि उसको जो कोड़े लगने थे वो कोड़े आपको लगने वाले थे। जब आप इस रीति से खुद को देखकर चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज के लिए मेहनत करूं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।